मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के इलाके वर्सक रोड के उन फ्लैट्स के बाहर जहाँ टिकटॉक बनाने वाली खातून सीमा गुल उर्फ अरबाब साइको ने अपने आप को ऐसी अद्वियात खा के ख़त्म किया जिसके बारे में कहा जा रहा है या तो वो नींद आवर अद्वियात थी या फिर वो उसमें जहर था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। हम बात करें अगर मजबूरी तौर पे इस जगह की तो ये वर्सक रोड का इलाका है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रश होता है आमतौर पे। और जो पीछे मेरे फ्लैट्स हैं, इन फ्लैट में एक कमरे में सीमा गुल उर्फ अरबाब साइको यहाँ पर रहा करती थी। पुलिस के मुताबिक उसकी जो रिहाइश है, जो शनाख्ती कार्ड है वो कराची का बना हुआ है, जबकि उसकी डेड बॉडी सवात लेके गए हैं और ये 1-1.5 साल से इन फ्लैटों में रिहाइश पजीर थी। यहाँ पर जो उसने 1.5 साल गुजारा है, यहाँ के जो लोग हैं उनके मुताबिक ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली जिसकी वजह से बताया गया हो कि उसने खुदकुशी की हो। अब पुलिस इस पर तफ्तीश कर रही है कि आया उसने अद्वियात खा के अपनी जान का खात्मा किया है या किसी ने उसको जहर दिया है। आमतौर पे अगर टिकटॉकर होते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा सोशल राब्ते भी होते हैं, जो मोबाइल नंबर होते हैं उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। पुलिस के मुताबिक उसके फ़ोन को भी चेक किया जा रहा है, ताहम अभी तक ये निशानदेही नहीं हो सकी कि आया अगर किसी ने उसको जहर दिया है तो उसका नंबर किस तरह ट्रेस किया जाए, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा राब्ते थे। पेशावर की मशहूर टिकटॉकर सीमा गुल उर्फ अरबाब साइको के बहुत सारे फ़ैन भी पेशावर मौजूद हैं और बिलखुसूस जो स्टूडेंट हैं, इस जहाँ वो रहती थी उसके बिल्कुल सामने एक कॉलेज है जहाँ के कुछ बच्चे उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे, ये बताएं कि आप अरबाब साइको को देखते थे, कैसी थी और आप कैसे उस तरह बोल रहे हैं कि फ़ैन हूँ मैं, क्या बताएं? वो बहुत अच्छी लड़की थी, मैंने उसे फॉलो भी किया था टिकटॉक में। बहुत अच्छी, अब तो मर गई, अल्लाह उसे जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बस मैं इतना नहीं जानता उसे, लेकिन बस टिकटॉक में फ़ॉलो किया हुआ है। और बाकी ये मैं जैसे मैं स्कूल में पढ़ता हूँ वो यार ऐश पजीर थी अरबाब कम्प्लेक्स में। बस मैं यही कहूँगा कि बस जो भी हुआ है खैर है। ये बताएं कि टिकटॉक वो बनाती थी ना, कोई ऐसा टिकटॉक जो आप कहते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त था, वैसे भी मतलब उसने अपना नाम भी अरबाब साइको रखा हुआ था, क्या वो साइको थी? हाँ बिल्कुल, लेकिन उसका अपना नाम जो सीमा गुल था और वो कोहाट में रहती थी। तो उसका असल बुनियादी जो मतलब बेसिकली वो कोहाट की थी। पेशावर की मशहूर टिकटॉक गर्ल सीमा गुल उर्फ अरबाब साइको अपने कमरे में मुर्दा पाई जाती है। पुलिस को इत्तला मिलती है कि अस्पताल में उसकी डेड बॉडी पहुंचा दी गई है। पुलिस वहां पहुंचती है और फिर मामले की तफ्तीश शुरू कर देती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिचनी गेट थाने के SHO एजाज़ खान के साथ। उनसे मालूम करते हैं कि उनको किस तरह इत्तला मिली, उनको जो इत्तला मिली तो उसके बाद उन्होंने क्या किया। सर ये बताइएगा कि जो टिकटॉकर है अरबाब साइको, आपको उसकी मौत की इत्तला कैसे मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसकी मौत की इत्तला 7 तारीख़ को जुमे का दिन था। तकरीबन 5:30 बजे इलारिश से इत्तला आई, मोरर को फ़ोन किया कि यार एक डेड बॉडी है औरत की, तो आप किसी तफ्तीशी अफसर को यहाँ भेज दें। हमने जो मोबाइल अफसर था नूर मोहम्मद खान SI, उनको हमने अस्पताल भेज दिया और मैं ख़ुद और DSP साहब के नोटिस में मैंने लाकर, उसका ऑफिस भी यहाँ पे है और DSP साहब भी आए और हम मौके पे चले गए। जो साइको अरबाब का जो रूम क्वार्टर था तो वहाँ हम चले गए मौके पे। तो वहाँ पे जो कमरे में एविडेंस के तौर पर हमें नज़र आए तो हमने उसको वहाँ से उठाए और इनिशियल तफ्तीश में जो है, बल्कि इनिशियल डॉक्टर रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि इसकी मौत मतलब दवाई ज़्यादा खाने से हुई है, तभी मौत मरी है। लेकिन पोस्टमार्टम का जो मुकम्मल रिपोर्ट है उसमें अभी और 2-3 दिन लगेंगे कि हमने पता किया आज। तो उसने कहा कि लेबॉर्ट्री हमने भेजे हैं सैंपल्स, जो ही रिपोर्ट मिलेगी तो हम आप लोगों को वो भेज देंगे। तो मुकम्मल जो है वो रिपोर्ट नहीं आई अभी पोस्टमार्टम की, तो इससे पहले कबल वक्त होगा कि हम या इसको खुदकुशी डिक्लेयर कर दें या इसकी मौत या कोई और वो कर दें, तो रिपोर्ट के बाद ही पता चल जाएगा। सर आमतौर पे पेशावर में क्या खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा खुदकुशी के वाक़यात हो रहे हैं, चूँकि ये टिकटॉकर थी, लोग ज़्यादा सवालात भी कर रहे हैं कि ये खुदकुशी है या उसे किसी ने जहर दिया है। तो जो आपको पता चला है अभी तक, जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, उसमें क्या पेश तरफ सामने आई? क्या आया ये जो जहाँ रहती थी लोगों ने क्या बताया है कि आया ये जो रह रही थी, एक तो आप कह रहे हैं कि बाकायदा कानूनी तौर पर उसने फ़्लैट लिया हुआ था, तो क्या मालिक मकान ने उसको जो फ्लैट दिया था, आपके पास सारा डाटा है? क्योंकि पुलिस तो घर घर जाती है, डाटा मालूम करती है कि कौन किस तरह रह रहा है। तो ज़रा ये बताइएगा कि कानूनी तौर पे रह रही थी तो कैसे रह रही थी, कब से रह रही थी?
ये तकरीबन 1.5 साल से यहाँ पर रह रही थी और इसकी बहन साथ थी और इसका एक भाई है वो भी इधर इसके साथ था। जो प्लाज़ा वालों से हमें मालूम हुआ है, जो मालूमात हमने उनसे ली हैं, तो उन्होंने जो कानूनी हमारे तकाज़े हैं, जो किराएदार और मालिक मकान पे जो वो है, तो तमाम वो लवाज़िमात इन्होंने पूरे किए हुए थे। और उनका ये भी कहना था कि वहाँ पर तो काफ़ी सारे फ्लैट हैं उस प्लाज़े में और तमाम फैमिली वालों को वो फ्लैट किराए पे देते हैं। ऐसे कोई मतलब सिर्फ मर्द या कोई ऐसे एरा वगैरह जो मतलब आता है, तो ऐसे लोगों को वो नहीं देते हैं, फैमिली वालों को ये लोग फ्लैट देते हैं। जहाँ तक ख़ुदकुशी और उसकी बात है, तो फिर मैं कहता हूँ कि इनिशियली तौर पे हमें डॉक्टर ने वर्बली ये बताया कि ये जो इसने कुछ दवाई खाई है और उसने उस पर मतलब रिएक्शन किया है दवाई ने। तो अभी बाद में मैं फिर वही कहूँगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, फिर सारा कुछ मालूम हो जाएगा कि क्या थी, मतलब ख़ुदकुशी की नीयत से इसने दवाई की थी या वैसे ओवर डोज हुआ था कि यार मतलब गलती से या दवाई लोग खाते हैं ज़्यादा कहीं हो, तो उसका भी इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सर, ये जो टिकटॉकर थी रहती है, ये इसकी जो डेड बॉडी पहुंचाई गई है सवात, इसका जो शनाख्ती कार्ड है वो कराची का है और वो पेशावर में रही थी। तो जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो इब्तदाई तफ्तीश हो रही है, तो क्या ये इसमें कुछ उलझन नहीं है? वो तो बाद में पता चल जाएगा। इसकी शनाख्ती कार्ड में एक एड्रेस कराची का है, एक कोहाट का है और रहती पेशावर में थी और बेसिकली इनका ताल्लुक़ स्वात से था और स्वात से भी इसकी बहन से हमारा रब्ता हुआ उस रात। तो हमने उससे कहा कि यार इसकी तदफीन कहाँ पे होगी, तो उसने कहा कि हम दुरुशखेल स्वात के रहने वाले हैं और वहाँ पे मेरी माँ का भी कब्र है और इसकी भी हम तदफीन वहाँ करेंगे। तो बेसिकली ये स्वात की थी। सर, पुलिस के बारे में कहा जाता है कि पुलिस आजकल खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी एक्टिव हुई है और ख़ास तौर पे जो ख़ुदकुशी के वाक़यात हैं ज़्यादातर जवान लोग कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो गए, इस टाइप के जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा जो एक्टिव नज़र आते हैं, बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं। तो क्या सोशल मीडिया पे जो इसके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या इसको भी देखा जाएगा पुलिस की तरफ से जब तफ्तीश आप कर रहे हैं? बिल्कुल, जो हमारा दायरा इख्तियार है तफ्तीश का, उसमें जो बात आएगी और जो भी आएगा उन सब से हम तफ्तीश भी करेंगे और उसको फिर शामिल तफ्तीश भी करेंगे। मैं हूं सलीम बुज़दार और मैं मौजूद हूं डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में। कबायली इलाका तमुन खोसा में गुज़श्ता चंद रोज़ पहले एक खौफनाक वाक़या पेश आया जिसमें गैरत के नाम पर 5 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वाक़या कुछ इस तरह से था कि एक शख्स हनीफ नामी, वो उस पर शक किया था कुछ लोगों ने कि वो उनके घर आना जाना है, तो उसके घर के करीब से गुजरने पे महज शक की बुनियाद पर उस शख्स को उन्होंने कत्ल कर दिया। जिसके बाद उसके फैमिली के मेंबर्स में खुसूसन उसके भाई राशिद ने जब ये देख लिया कि मेरे भाई को नाहक कत्ल कर दिया गया, तो उसके बदला लेने के लिए वो मुखालफिन के घर की तरफ चला गया। तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने दोबारा उसके भाई को भी कत्ल कर दिया और दीगर 3 लोग भी इस क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। कुल 5 अफराद गैरत के नाम पर इस इलाके में कत्ल हो चुके हैं। उसके बाद की सूरत हाल ये है कि दोनों पार्टियों के ऊपर पॉलिटिकल इंतज़ामिया, चूँकि यहाँ पर ये ट्राइबल एरिया है, डेरा गाजी खान का मैं वाज़े कर दूँ जो 52% रकबा है वो कबायली इलाके पर मुश्तमिल है, 48% रकबा वो इंतज़ामी इलाके पर है। जो कबायली इलाका है वहाँ पे पॉलिटिकल इंतज़ामिया है। यहाँ पर जो फोर्स है कबायली, उसका नाम बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी है। उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करके यहाँ पर दोनों फरीकैन के ऊपर मुकदमा दर्ज किए और सूरत हाल है चूँकि कबायली सेटअप है, यहाँ पर लोग बदला लेते हैं, जिसके बाद इस पूरे इलाके में जितनी भी आबादी थी वो यहाँ से रूपोश होके नामालूम मकाम की तरफ चले गए। अब इस इलाके में कोई भी नज़र नहीं आ रहा उन फरीकैन में से, ना उसके जो कास्ट के लोग हैं वो भी नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो तमाम के तमाम रूपोश हो गए हैं और ना वहाँ पे इस वक्त जाने की पोजीशन में हम हैं इस इलाके में, चूँकि तकरीबन ये इलाका अब पॉलिटिकल इंतज़ामिया की तरफ से कहा यह गया है कि ये नो गो एरिया बन चुका है, चूँकि क्रिमिनल्स कुछ इश्तिहारियों ने यहाँ पे पनाह ले रखी है और लोगों की आमद व रफ्त जो मकामी लोग थे चूँकि उनकी आपस में लड़ाई इस वाक़े के बाद यहाँ से रूपोश हो गए, कुछ बलोचिस्तान चले गए चूँकि करीब बलोचिस्तान पड़ता है, कुछ इलाके वहाँ चले गए, कुछ दीगर नामालूम मकाम की तरफ चले गए हैं।
हम यहाँ पे कबायली हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं कि सूरत हाल क्या है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम नूर मोहम्मद है सर जी। क्या कबायली इलाके की सूरत हाल अमन व अमान के हवाले से? आपने सब चीज़ सुनाया था। ये कबायली इलाका जो है थोड़ा सा जो काला होता है, जोक होता है, फिर उसको मार देता है। ना उसकी पकड़ने वाला कोई है, ना उसके तहफ़्फ़ुज़ देने वाला है। अब उसका जो 5 कत्ल हो गया, कोई पता नहीं कहाँ चला गया है, कहाँ नहीं है। लेकिन वो गरीब बेचारा एक औरत था, उसके ऊपर 5 बंदा कत्ल हो गया है। तो बावजूद ये है कि मेहरबानी करो, हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि कबाइल को, ये दुनिया को जो मतलब हम फोटमोडूला तक रूंगड़ तक तमसा तक ये कबाइल है, मेहरबानी करो उसके ऊपर कोई कुछ निज़ाम चलाओ, कुछ हलवात चलाओ। बाकी ये बात है कि अभी तक वो बंदे का पता नहीं है कहाँ रूपूश हो गया, कहाँ गया है। और औरत का भी पता नहीं है कि बिक गया है या किसी घर में तहफ़्फ़ुज़ लिया है, किसी घर में पनाह लिया है, वो कोई पता भी नहीं मुझे। बाकी ये इलाका ये हाल वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक कबायली थे हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि अक्सर लोग रूपोश हैं जो यहाँ मौजूद थे, एक आध बंदे हमें मिल गए, हमने उनसे बात की है, तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। जी, कबायली इलाके में जो 5 अफराद का अंदोनाक कत्ल हुए गैरत के नाम पे, उसके बाद आपने कबायलियों की तो बातें सुन ली और उस इलाके के लोगों की भी बातें आपने मुलाज़ा। अब हम चल आए हैं डेरा गाजी खान की जो ट्राइबल एरिया के पॉलिटिकल असिस्टेंट हैं, जो कि इस पूरे इलाके की अथॉरिटी हैं, जो कि ट्राइबल एरिया की 2 फोर्सेज हैं, एक बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, दूसरा बलोच लेवी। उनके जो कमांडेंट हैं वो असद खान चांडिया साहब हैं। उनके दफ्तर हम आए हैं, उनके ऑफिस यहाँ DG खान में वाक़ है उनका ऑफिस। इनसे पूछते हैं कि इस वाक़े पर इनकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, और अब तक जो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि दोनों तरफ से जो FIRs हुई हैं उनके किसी भी मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। काफ़ी दिन, अब इसको तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है इस वाक़े को, अब तक कोई किस्म की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से इलाके में खौफ व हरास है और लोगों में तशवीश पाई जाती है। अथॉरिटी खड़े हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं, मज़ीद तफसीलात इनकी ज़बानी पूछते हैं। जी, पॉलिटिकल असिस्टेंट साहब, आप ट्राइबल एरिया के जो बॉर्डर मिलिट्री पुलिस है और बलोच लेवी आपकी फोर्सेस, उसके आप हेड हैं, उसको हेड कर रहे हैं, तो आपने इस पूरे वाक़े को किस तरह देखा और आपने अब तक क्यों कोई गिरफ्तारी नहीं की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अलमनाक वाक़या हुआ है, इसमें एक बंदा था मोहम्मद हनीफ़, जो कि पहले दुबई सऊदीया में रहता रहा है। अभी वो आया है तो वो किसी जगह पे किसी को मिलने गया था, तो जहाँ पे उसका मर्डर किया गया है। आगे इसी का बदला लेने के लिए उसका भाई है राशिद। नहीं, किस तरह मिलने गया है? कोई हमारे जो इतलात के मुताबिक वहाँ इस पे जो है गैरत के नाम पर उसको कत्ल किया, किसी के घर में दाखिल हुए तो अहले खाना ने उस पर फायरिंग करके उसको कत्ल किया। जी, वो किसी खातून से ही मिलने गए थे, तो जिसका फर्दर हम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उसका जो रोल है वो भी डिटरमिन कर रहे हैं। तो वो किसी खातून से मिलने गए थे, तो वहाँ पे उसका मर्डर हुआ। फिर बाद में उसी मर्डर का बदला लेने के लिए उसी टाइम ही राशिद उसका भाई था, जो हालती बरादरान हैं, उनके घर में गए, तो वहाँ पे उन्होंने जाके हयात नामी बंदे को कत्ल किया। और उसके साथ मुख्तलिफ जो लोग थे, 3 उसमें से मारे गए हैं जो कि गैंग की सूरत में गए थे। उसमें एक रोशन मकवल था, एक रमज़ान उर्फ सच्चा जरवार के नाम से है, और जो तीसरा है वो अजीज़ जिंदानी था। ये भी वहाँ पे मौके पे मारे गए हैं। आल्दो ये क्रिमिनल गैंग्स का ही हिस्सा थे, इस पे डिफरेंट मुकदमात भी हैं, हमारे थानों में भी है, पंजाब पुलिस में भी हैं। तो वो मौके पे जाँ बाक हुए। जो बाकी बचे हुए थे बंदे वो बलूचिस्तान साइड पे उसी टाइम में निकल गए थे। तो इसके लिए हमने अपनी जो टीम्स थी वो डिफरेंट तश्कील दी हैं, क्योंकि हमारा जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे पहाड़ हैं ज़्यादा, जहाँ पे जो एक्सेस है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। तो वो हम तरीके से ही उनको पहले भी अरेस्ट करते होते हैं। हमारे जो उधर के मुकद्दमीन हैं उनकी सपोर्ट हमें साथ होती है, तो वो भी हमारे साथ ही हैं। तो अभी हमने वहाँ पे 2 पिकेट्स परमानेंट लगा दी हैं। एक करू है जिसमें 8 बंदे एक ही टाइम में बलोचली और BMP के डिप्यूट किए हैं, और एक पिकेट भेड़ तक है, उसको भी आबाद किया। वहाँ पे भी हमने जो पहले नहीं थी, ये अभी नई अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी कंस्ट्रक्ट हो गया, वहाँ पे परमानेंटली उनको 8 बंदों की हमने डिप्लॉयमेंट कर दिया। ठीक है, एक और यहाँ पे मैं बात ऐड करना चाहूँगा, जो हमारा ट्राइबल एरिया है DG खान का, वहाँ पे कुछ फरसुदा निज़ाम और फरसुदा रवायात हैं। उसमें से एक रवाज ये भी है कि जिस औरत का पर इल्ज़ाम लगा के बंदा कत्ल कर दिया जाता है, उस औरत को बाद में फ़रोख्त कर दिया जाता है वहाँ के लोगों में। तो पॉलिटिकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्राइबल एरिया के, उनकी तरफ से आप लोगों ने इस पे क्या इकदाम किए हैं? वो औरत पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, जिसकी बुनियाद पे वो बंदा कत्ल हुआ है,
तो वो औरत आज किस हाल में है, कहाँ पर है, उसके मुतालिक उसको कोई हिफाजती तहवील में ले लिया हो या कुछ किया हो? वहाँ पे ऐसा कोई शायद रिपोर्ट नहीं हुई। ये बंदा जो है वो अभी उसी साइड पे जा रहा था किसी भी औरत से मिलने, अभी जिसका हम कनेक्शन जो है वो अभी वेरीफाई हो रहा है। मोबाइल्स जो हैं वो हमने अपने तहवील में लिए हुए हैं, जो कि फर्दर फोरेंसिक करके उनकी CDR है वो भी अप्लाई की हुई है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो रिलेशनशिप है वो भी आ जाएगा और औरत जो है वो महफूज है। हमारे SHOs 3 उस इलाके के SHOs 3 हमारे थाने हैं, तो वो डेली उन अहले खाना से रवाबत में भी हैं। अभी तक किसी किस्म की इस तरह की कोई जो रिपोर्ट है वो सामने नहीं